गुड डे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे लर्नर्स। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि आप प्रारंभ फिजिक्स क्लासेस में मोशन को एंजॉय कर रहे हैं। प्रो फाउंडेशन सीरीज में जिसमें हमने अभी मोशन ले रखा है हमारा टॉपिक, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक की स्टडी में हमने पढ़ा क्या है? हमने मोशन के पैरामीटर्स पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, डिस्टेंस पता है हमको, वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है, और एक लास्ट क्लास में हमने एक नया टर्म सीखा था, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो दोनों ही मीडियम की बात को ध्यान रखते हुए हिंदी इंग्लिश मैं आपको सारे टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लिख पढ़ रहे हैं ना, उसको आप लिखे जरूर। देखो, बगैर लिखे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अपनी कॉपी पेन के बगैर स्टडी आगे बढ़ाई तो इसका मतलब वो टाइम वेस्ट है। जितना भी टाइम हमने लगाया, ऑनलाइन डेटा खर्च किया, डेटा चलो साइड में हो गया, पर टाइम जो लगाया ये वैल्यूएबल टाइम है जो कभी वापस लौट के नहीं आता। एक और मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा मेरे एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चों से, साथियों से, कि देखो, जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना, मतलब जिनको कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं देना है या जिनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ रील्स शॉर्ट में अपना टाइम लगाते हैं। वो तो एजुकेशन वाला देखते ही नहीं है, कोई भी चैनल। बट जो लोग पढ़ाई लिखाई वाले हैं वो एंटरटेनमेंट वाले चैनल जरूर देखते हैं। तो इस तरह से ऐसे कंटेंट की रीच है ना ज्यादा हो जाती है, और एजुकेशन वाले कंटेंट को एजुकेशन वाले लोग ही नहीं देख रहे हैं। तो धीरे धीरे साइमल्टेनियसली क्या होता है, एजुकेशन का या स्टडी का लेवल डाउन होता रहता है। हम फिर सफलता के, सक्सेस के शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन आपका मेंटर होने के नाते, साथी होने के नाते, कि अगर आप एजुकेशन वाले वीडियोस देखें थोड़े थोड़े से भी, तो उनको लाइक शेयर या जो भी आप उसके साथ कर सकते हैं। मैं मेरे ही बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप भले एंटरटेनमेंट वाला देखें, देखो, पर आप सोचो, मैंने जो कहा, दो तरह के लोग, दोबारा समझाता हूं मैं, दो तरह के लोग हैं, वो जो किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट वाला चैनल देख रहे हैं, वो एजुकेशन वाला नहीं देख रहे हैं। बट जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दोनों ही तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं। वो एजुकेशन वाला भी कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट वाला भी कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि किस तरह के कंटेंट को ज्यादा एल्गोरिथम मिलेगी सोशल मीडिया से, कौन सा कंटेंट आपकी आंखों के सामने ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो देखो, बस ये थोड़ी सी देर मैंने आपके लिए, 2 या 3 मिनट, इसके आगे अपन अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन सीखा था, और एक्सेलरेशन के साथ साथ हमने जो सीखा था वो था इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जैसे ही ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया ना बच्चों, तो अब बात आई कि ये वेलोसिटी u और at के साथ जो रिलेट कर रही है, क्या इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली। मैं आपको ग्राफ की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर अपन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के सेक्शन में चलेंगे। मैंने कहा ना, अपन मैथ साइमल्टेनियसली चलाते जाएंगे और मैथमेटिक्स को एज ए टूल यूज करेंगे, है ना, एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। मैथ हमारा मेजर पार्ट नहीं है, बट वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आगे बढ़ाने में, डिस्कशन को आगे बढ़ाने में। वर्बली तब आप एक्सेलरेशन की बात कर सकते हो, पर जैसे आप न्यूमेरिकल्स में आओगे तो आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए। जैसे लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा वेक्टर का बताया था, तो ग्राफ में क्या होता है बच्चों, कि ग्राफ में इस तरह से एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ मिलता है हमको, y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x, तो ये जो है इसको x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ये एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, बट x एक्सिस पे आने वाला टर्म हम खुद लेते हैं। व्हाट वी से कि x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू +5 है, तो y का क्या होगा? ऑल्दो y भी वेरिएबल है, बट y कैसा वेरिएबल है? जो इस इक्वेशन के नेचर पर डिपेंड करेगा। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन मतलब पार्टी नहीं है यहाँ पर, फंक्शन का मतलब इसकी डिपेंडेंसी किस पर है।
फॉर एग्जाम्पल हमने अगर सर्कल का लिया तो सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस या परिधि का सूत्र होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अब 2 पाई अपने आप में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, फिक्स टर्म है, इसका डिस्कशन नहीं कर रहे, ये वेरिएबल नहीं है। आर की वैल्यू आप चाहे जो ले सकते हो, आर की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो, आर की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो, माइनस भी जा सकते हो ऑल्दो यहाँ पे, बट आप आर की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। आर की वैल्यू ली सपोज मैंने 1, तो क्या बोलूंगा मैं, इसका परिधि या इसका सर्क्यूमफेरेंस 2 पाई मीटर आया या 2 पाई सेंटीमीटर आया। अगर मैंने लिया है इसको 2 सेंटीमीटर तो मैं बोलूंगा 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई सेंटीमीटर मेरे को क्या मिल गया, सर्क्यूमफेरेंस। तो इन जनरल बोलने में क्या आएगा, सी इज द फंक्शन ऑफ आर। सी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। एक और एग्जांपल से बताऊं ताकि आप इसको इक्वेशन ना समझो, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप आर की अलग अलग वैल्यू के लिए एरिया अलग अलग ऑब्टेन कर सकते हो, बट बोला क्या जाएगा, एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर, एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर, आर पर डिपेंडेंसी है एरिया की। ठीक है, अब मैं आपको कुछ है ना वेल सेटल्ड ग्राफ्स बताता हूं जो हमको यूज करने हैं फॉर द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स। तो आप ग्राफ की एक बात समझ लें, ग्राफ क्या है, फॉलोइंग ग्राफ्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला नेचर आप नोट करें स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आने के लिए इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स होना जरूरी है। क्या जरूरी है, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या नोट करा बच्चों आपने इसमें, इसमें नोट करो x की पावर 1, y की पावर 1। x और y दोनों का ही पावर 1 है। अगर x और y दोनों का पावर 1 आएगा तो हम डेफिनेटली इसको क्या बोलेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है बिना किसी शक के। इसमें जो m टर्म मिल रहा है, m ये एक कांस्टेंट है, और इस ग्राफ में m इस स्लोप से यानी कि tan ऑफ थीटा से डिफाइन होता है। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, इस रेखा का ढलान। स्लोप का मतलब ढलान, ढलान समझ रहे हैं आप, जैसे कोई इंक्लाइन सरफेस है ऐसे, ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया। अब मैं इसको सीधे 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 करते जाऊंगा तो एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपको पता है थीटा अगर इंक्रीज होता है 0 से 90 की तरफ जाता है तो tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि स्लोप ज्यादा है, स्लोप की वैल्यू इंक्रीजिंग है, ज्यादा हो रही है। बट अगर उस थीटा को बढ़ाते बढ़ाते हम ग्रेटर देन 90 पर कर गए, ठीक है, मेजर कंसर्न है ना, ध्यान रखना ग्राफ में हमारा मैथमेटिक्स नहीं है। ऑल्दो वैल्यू ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ y लिखते हैं या x लिखते हैं, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ y की कुछ वैल्यू आएगी, या 2 लिखेंगे, या तो 0 आएगा, या 1 लिखेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, यहाँ 2 आएगी, फिर इनके कोऑर्डिनेट्स इनको प्लॉट करेंगे, ऐसे यू 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 करते हैं। ऐसा अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, बट हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट इसको समझने हैं कि भाई एनालिसिस कैसा है, क्या कह रहा है ये। तो इस इक्वेशन में दो चीजें हैं, y x और साथ में आने वाला स्लोप। अगर ये स्लोप नेगेटिव बोला हुआ है, नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया एंगल ग्रेटर देन 90, इसको याद रखें। एंगल अगर हमको ग्रेटर देन 90 मिल रहा है, अधिक कोण मिल रहा है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण। कैसा कोण, अधिक कोण, 90 से बड़ा वाला कोण। ठीक है, तो y अगर फंक्शन है x का, इसका मतलब 2 टाइम अगर हो गया x का वैल्यू तो y का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। अब इन दोनों ग्राफ में अगर आपने कोई कॉमन बात नोट करी हो ना तो वो ये है बच्चों कि दोनों ही ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहे हैं। बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से दोनों ही वक्र जा रहे हैं, ग्राफ जा रहे हैं। मूल बिंदु से ग्राफ के जाने का मतलब हो गया इसमें कोई इंटरसेप्शन नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ को यहां से प्लॉट कर दूं तो मैंने क्या चीज चेंज कर दी, मैंने चेंज कर दिया है y पे आने वाला हिस्सा, यानी कि एट x इक्वल टू 0 y इज नॉट 0, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। इसका जो जनरल इक्वेशन है, जनरल लाइंस हैं, वो देखो आप 4 तरह की बना रखे हैं यहाँ पे। वेबसाइट में, मेरी वेबसाइट में कोर्स में आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में मिल जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
क्या क्या रिप्रेजेंट हुआ इसमें, क्या रिप्रेजेंट हुआ इसमें, देखो इसमें स्लोप नेचर पॉजिटिव, इसमें स्लोप पॉजिटिव, मेरे बताए हुए ऑर्डर में ही सीखना है इसको। ये पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, दोनों में ही पॉजिटिव है स्लोप, दो ही चीजें हैं इसके पास। इन दोनों में क्या है, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप। इसमें क्या है, इंटरसेप्शन पॉजिटिव इंटरसेप्शन पॉजिटिव। इसमें क्या है, इंटरसेप्शन नेगेटिव इंटरसेप्शन नेगेटिव। हिंदी में इंटरसेप्शन को बोलते हैं अंतःखंड, अंतःखंड। तो चार हो गए ये, और डिसाइड किससे हुआ है, एम एक्स से, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक है, इसको मैं आपको एक और किसी तरह से प्लॉट करके दिखाता हूं, देखो दिख रहा है आपको ये। तो है ना, यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप जज कर सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता होगा। सोचिए जरा, इसमें y के साथ में क्या रिलेशन आया होगा, यहाँ पर ऐसा ग्राफ आया है हमारे पास। कैसा है स्लोप इसका, इसका स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव। एंगल कैसा है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री मतलब पॉजिटिव स्लोप। ओके, तो लेस देन 90 डिग्री मतलब पॉजिटिव स्लोप। और अगर मैं इसको प्लॉट करूं, आप इसका स्केल जितना चाहे छोटा करो, आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। मतलब इसका यह है कि यहाँ पर y का x का वैल्यू 10 है, तो y का वैल्यू क्या रहा है, देखो मैंने x का वैल्यू 4 लिया, या कोई भी आप पॉइंट देखो, ग्राफ का टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, आप है ना इनको बहुत डिटेल देख सकते हो। देखो है ये कैसा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं ये ग्राफ सारे, जो भी आप इसको चेक करना चाहें। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1, और यहाँ पर पॉइंट 2 पर वैल्यू देखी, ये पॉइंट 2 आपको शायद दिख रहा है, या पॉइंट 1 पे देखा तो ये वाला पॉइंट इसका मार्क आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखो, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एम एक्स माइनस सी। एम एक्स प्लस सी में कैसा ग्राफ आएगा, एम एक्स माइनस सी में आएगा नेगेटिव इंटरसेप्शन वाला ग्राफ, माइनस सी में आएगा नेगेटिव इंटरसेप्शन का ग्राफ, माइनस सी में आएगा नेगेटिव इंटरसेप्शन का ग्राफ, प्लस सी में आएगा पॉजिटिव इंटरसेप्शन का ग्राफ, प्लस सी में आएगा पॉजिटिव इंटरसेप्शन का ग्राफ। तो जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मत सोचना कि एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूं, मेरे पास दो चीजें हैं, एम और सी। एम मतलब स्लोप, पॉजिटिव स्लोप मतलब, देखो ये है पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि इसको पॉजिटिव बोल दो या कोई कुछ बोले तो। ये मैंने y और x लिखा, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप। ये कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। ये कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। अगर मैं इसको इंटरसेप्शन देखूं, है ना, या इसको ऐसे बना दूं, ये कैसा है, नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप। ये कैसा है, ये नेगेटिव स्लोप। ये कैसा है, ये नेगेटिव स्लोप। और ये इंटरसेप्शन कैसा दिख रहा है आपको, ये वाला इंटरसेप्शन, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब क्या है, ये नेगेटिव इंटरसेप्शन।
ये कैसा है, ये पॉजिटिव इंटरसेप्शन। ठीक है, इंटरसेप्शन अपन कहाँ ढूंढ रहे हैं, बार बार इंटरसेप्शन बोल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इंटरसेप्शन किस पर है, इंटरसेप्शन है ये ऑन द वाई एक्सिस। देखो इसको इसलिए इतना डिटेल में करना जरूरी होता है बच्चों कि इसके बगैर है ना कहानी आगे नहीं बढ़ती, इसके बगैर कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है, इसलिए मेरे को इसको बार बार बताना पड़ता है। जैसे एक बस फाइनल में करता हूं इसको, ये मैंने y और x प्लॉट किया, ये y और x बना दिया मैंने, ये x एक्सिस है। तो ये जो आएगा ये है पॉजिटिव स्लोप, ये जो आएगा वो है नेगेटिव स्लोप। तो मुझसे कोई 1 और 2 का इक्वेशन पूछेगा, अगर m लेके चल रहा हूं मैं, तो y1 इज इक्वल टू एम एक्स और y2 इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। क्लियर? दो, अगली बात ये है, क्या चेंज हुआ बताओ, पहले देखो सेम क्या है, सेम है इसमें इंटरसेप्शन, सॉरी स्लोप। तो इस थर्ड की इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, y3 इज इक्वल टू एम एक्स, पर इसमें कोई इंटरसेप्शन है क्या, हाँ है ना, इंटरसेप्शन में c प्लस सी। अब जैसे आपको ये पता चल गया, तो अब आप इसको बता सकते हो, बताओ स्लोप चेंज है क्या, नहीं, मैंने स्लोप नहीं चेंज करा, तो y4 क्या हो जाएगा, mx, पॉजिटिव स्लोप है। और इंटरसेप्शन कैसा है, नेगेटिव। कहां से दिख रहा है इंटरसेप्शन नेगेटिव, ये हो रहा मार्क। आई थिंक यहां तक की बात आपको पता चल गई है ना, इतना कोई इसमें खतरनाक काम है ही नहीं। टू वाला क्लियर है। अब मैंने टू वाले के साथ साथ ऐसे बनाया, ये है मेरा 5 नंबर का इक्वेशन सामान। अब आप बताओ 5 नंबर पे आपको क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए, नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्शन कैसा है, प्लस का सी। 6, y6, नेगेटिव स्लोप, इंटरसेप्शन कैसा है, माइनस सी। डन, सिंपल। पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप पता चल गए, इसको यूज करेंगे हम। ये क्या है, नो स्लोप, स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप ही नहीं है, बट इंटरसेप्शन है। तो अगर कोई y7 पूछेगा तो मैं लिखूंगा mx तो है ही नहीं, 0x प्लस सी। अच्छा, जब ये पता चल गया तो ये भी पता चल गया होगा, 8, y8 इज इक्वल टू 0x माइनस सी, नेगेटिव इंटरसेप्शन। ठीक है, तो आपको स्लोप पता चल गया है, इंटरसेप्शन पता चल गया है। कुछ और भी ग्राफ होते हैं हमारे पास, पर अभी हम उन ग्राफ को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आगे की क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। अभी जिसको मैंने सिखाया ना आपको, उसका यूज बता देता हूं साथ साथ ही। जैसे इससे पिछली क्लास में हमने अपना आखिरी पॉइंट जो डिस्कशन कर लिया था, वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी है। इसको अगर हमें ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो c यानी कि इंटरसेप्शन, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे इसको। देखो, एट t इज इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी इज u, इट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। तो इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया है, ये रहा, t इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि यहां तो t की वाले जीरो है डेफिनेटली। एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वी विल ऑल्सो इंक्रीज। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। ये मैंने पिछली क्लास का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ये ग्राफ का जो नेचर आएगा ना बच्चों, वो ऐसा आएगा।
आप बोलो अभी तो आपने पहले पीछे बनाया था, वो मैथ था, क्या इसमें पीछे पॉसिबल है? टाइम नेगेटिव हो सकता है? नहीं, इसलिए हम इसमें पीछे नहीं जाएंगे। इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या हो गया? वी हैव टू से कि एट टाइम टी वी ऑब्टेन द वेलोसिटी या वी ऑब्जर्व दैट वेलोसिटी इज v, या और किसी टाइम को मान लो हमने पकड़ लिया, हमने ऐसे किसी टाइम को पकड़ा, ये वाला कोई टाइम पकड़ा, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? तो बोले इस टाइम पर वेलोसिटी कुछ अलग हो जाएगी। इसी ग्राफ का स्लोप देखो, अगर आप इसी ग्राफ का अगर हम स्लोप देखें, स्लोप मैंने बताया था परपेंडिकुलर और बेस, ये वाला जो गैप है, इस वाले गैप को बोलेंगे डेल्टा वी, दैट इज v माइनस यू। इस वाले गैप को बोलेंगे डेल्टा टी, जो कि t ही है, और ये है हमारा यहाँ पे tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ थीटा बिकम स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा v बाय डेल्टा t, एंड वी नो दैट इट इज v माइनस यू बाय t, एंड वी नो कि इट इज एक्सेलरेशन। ये हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है इक्वेशन डिराइव करने का, इसलिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना जो बेटा बच्चों हमने रूल सीख लिए ना, उनकी हेल्प से हमारी अगली क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। इसको ब्रिज क्लास बोल सकते हो आप। आज का जो कोर्स है, आज का जो क्लास का कंटेंट है, वो एक तरह से कनेक्टिंग है। तो मैंने आपके 22 मिनट्स लिए ना, वो सिर्फ इसलिए, बट इनकी प्रैक्टिस करो और इसको ब्रीफ करके 2 मिनट का कंटेंट बना सकते हो आप। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पॉजिटिव m नेगेटिव m, पॉजिटिव स्लो, पॉजिटिव इंटरसेप्शन, नेगेटिव इंटरसेप्शन। सिंपल, इस वाले डायग्राम को याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके 4-5 केसेस बना लो। मैंने ऐसे लिखा है, इसको ज्यादा सुंदर नहीं बनाया, इसकी ज्यादा इज्जत नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना कि इसको दिमाग पे चढ़ा लेना, ये याद हो जाए और ये गायब हो जाए, मतलब अंदर, ये आपके इंटरनल फ्लो का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आपको आता है तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं, पर ये नहीं आता है तो अपने से सवाल नहीं होंगे, पर ये आना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ये CMP, ये हमको चाहिए ही चाहिए। हमको इक्वेशंस के सारे फॉर्म पता होने चाहिए। माइनस एम एक्स प्लस सी, जैसे ही बोला आपको आइडिया आ जाएगा, माइनस एम एक्स नेगेटिव स्लोप लेना है, प्लस सी ऊपर चले जाना है, y को पॉजिटिव वैल्यू को टच करना है, माइनस एम एक्स बोला, माइनस एम एक्स माइनस एंगल ग्रेटर देन 90, प्लस सी यानी कि ऊपर टच, माइनस सी मतलब नीचे टच। एम पे ध्यान दो, सी पे ध्यान दो। ओके, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बात बोली थी उसका ध्यान रखें। एजुकेशन को ओवरऑल इंडिया में एजुकेशन के लेवल को अपलिफ्ट करने में हेल्प करें, हमारी अपनी हेल्प करें, एक्चुअली आगे वाली जनरेशन की हेल्प करें। ओके, थैंक यू।